नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर खबर में स्वागत है। आइए जानते हैं हम खबरों के बीच में हमारे साथ साथी हमारे खड़े हैं। क्या नाम है जी आपको? वैसे मेरा नाम रविंद्र सिंह है। आप जी नमस्कार जी, आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। क्या कहना चाहोगे आप यहाँ की सफाई व्यवस्था के बारे में? सर, हमारे सेक्टर में सेक्टर 20 पार्ट 2 और आशियाना को प्रशासन बहुत अनदेखा कर रही है। जैसे सफाई की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। अब अभी हम यहाँ पर पार्क में खड़े हुए हैं। पार्क से स्टार्ट कर लेता हूँ। सारे झूले टूटे हुए हैं। ये देखो, हमारे पास फोटो है। सामने दिखाइए। ये देखो झूला है। इसे यहाँ पर एक बच्चे का हाथ भी टूट गया। ये देखो, ये देखो, इसमें ये देखो टूटा पड़ा एक साइड है ही नहीं, ठीक है। ये देखो, ये बेंच टूटी पड़ी हुई है। ये देखो, ठीक है। आगे आपको चलिए ठीक है। तो आपने इसके बारे में, जो आपका पार्क की व्यवस्था है, आपने इसके लिए नगर निगम या किसी और को कोई एप्लीकेशन तो गुजारिश नहीं की है क्या? मैंने अभी ऐसा कुछ नहीं किया। गौतम जी इस चीज को देख रहे थे। गौतम जी से हमारी बब्बन सी गौतम को बोला हुआ था, मैं कह रहे आप झूले वगैरह टूटे, थोड़ा देखो। पर उन्होंने कुछ अभी देखा नहीं। दूसरी बात, यहाँ पर सिर्फ सारे ब्लॉक हैं, टोटली ब्लॉक हैं। हाँ, वो तो अभी ये पार्षद यहाँ के बता रहे थे। दूसरी, यहाँ पर सफाई वाला नहीं आता। और सबसे बड़ी जो समस्या है पशुओं की, ये हमारे पास फोटो है पशुओं की। पशु कौन से किस प्रकार के आते हैं यहाँ पे? गाय गाय या भैंस। कुत्ते? ये देखो, ये देखो, ये ना जिनके ऊपर लॉन हुआ वो पशु यहाँ पर जाते हैं। ये कई बार ये बच्चों के साथ भी हादसा हो चुका हुआ है, ठीक है। ये देखो, तो इसके लिए आपने नगर निगम में कोई कंप्लेंट नहीं डाली? ये तो सर आज ही ये तो उठा ले जाते हैं नगर निगम वाले। आज ही मैंने फोटो खींची हुई थी। अच्छा, आज की है, ताजा है? मैंने देने थी, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे यहाँ पर किसी के घर में कोई जैसे बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, ठीक है, तो प्रॉपर वहां तक कोई एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है और कोई भी साधन नहीं पहुंच पाता घर तक, ठीक है। सारी बीच पे सड़क आ जाती है, सड़क पर गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बहुत सारी ये समस्याएं चल रही है। इसको कैसे चाहते हो? उसको क्या चाहते हो, सड़क क्लियर कराई जाए, कॉर्नर क्लियर कराया जाए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पे जो अभी मौजूदा जो सरकार है, हमारी विधायक है जो ज्ञानचंद गुप्ता जी है, उनके कार्यकाल में कितने यहाँ पे काम हुए हैं 9.5 साल के अंदर? सर, मुझे तो कोई काम ही नजर नहीं आता। अच्छा, कोई काम ही नहीं नजर आया यहाँ पे? सड़क कभी बनी नहीं, ठीक है। पानी पे बारिश हो जाए जैसे तालाब बन जाता पूरा, यहाँ पर गलियां भर जाती। बरसाती पानी की निकासी नहीं है, यहाँ पर पड़ी हुई है, ठीक है। ये बड़ी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या सबसे है। बड़ी समस्या है। सड़कों की? सड़कें बनी नहीं है। सड़कें सारी टूटी, अपने अपने आगे आगे ब्रेकर बनाए हुए। कोई वहां से चलेगा, लास्ट तक कोई निकल ही नहीं पाएगा, क्यों बीच में गाड़ियां खड़ी हो जाती है, हॉर्न मारते रहो। बहुत बड़ी समस्या है, सबसे बड़ी। यानी आपका क्या क्राइम को लेके क्या कहना चाहोगे? क्राइम तो यहाँ पर सर मेरे ख्याल से हफ्ते में 1-2 बारी तो कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अभी पीछे भी एक हादसा हुआ था, मारपीट हुई थी यहाँ पर संजय जी उनके साथ, ठीक है। FIR दर्ज कराई, ठीक है। यहाँ पर थाने में एप्लीकेशन भी दी, तो उस पर भी मेरे ख्याल से ज्यादा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और पुलिस से भी आप संतुष्ट नहीं होगे? नहीं, पुलिस वाले संतुष्ट क्या, उनको जो कंप्लेंट जाती है उस पर कार्रवाई तो करते हैं। पर हाँ, मैं एक चीज चाह रहा हूँ पुलिस वालों से कि यहाँ पर PCR आया करे 10 से लेकर 11 बजे तक, जो कि राउंड मारा करे। वो चीज यहाँ पर नहीं मारे। बदलाव चाहते हैं अब इस बार? बदलाव चाहते हैं सर, सरकार में बदलाव चाहते बिल्कुल बिल्कुल। हैं? इन जो विधायक है यहाँ के मौजूदा है, इनसे कितना खुश हुआ आप? नहीं, मैं इनसे भी खुश नहीं है। पहले देखो बीजेपी का भी देख लिया, कांग्रेस का भी, अब तो कोई नया विधायक हम चाहते हैं। नया चाहते हो? नया चेहरा आना चाहिए कोई, बिल्कुल नया चेहरा आना चाहिए, कोई जो भी काम करे, जो कोई काम करके दे आपको, आपकी समस्याएं जो है उनका निवारण करे। बिल्कुल बिल्कुल सही। ठीक है। अभी मौजूदा जो सरकार है यहाँ पे चल रही है, उनका कार्यकाल कैसा है? कैसा लग रहा है आपको? क्या क्या सुविधाएं आपको दी है या उनसे क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि थोड़ा पानी बिजली का दिक्कत होता है। पानी बिजली का कैसे दिक्कत आ रही है? कभी कभी हो जाता है ये तो हम लोग का प्रॉब्लम होता है यही सब का। और भी काम तो ठीक हो रहा है क्या? सड़कें व्यवस्था, स्कूल व्यवस्था, यहाँ पे स्कूल व्यवस्था सारे ठीक है, इसकी सब ठीक है? सब ठीक यहाँ है, पे कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है कोई यहाँ पे? परेशानी नहीं है। ठीक है जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा सूरज कुमार है जी। सूरज कुमार जी, आप यहीं रहते हो? कितने सालों से रह रहे हो? 4 साल से रह रहे 4 साल से हैं जी। तो क्या लगता है आपको, सरकार जो है मौजूदा है यहाँ पे,
विधायक अपने, इनसे कितना खुश हो आप? बस जितना कर रहा है उतना खुश है जी। बाकी यही जो अभी बंदे अगले बात बोले हैं कि पानी उन्हीं के, पानी की व्यवस्था कम है, कभी कभी पानी भी नहीं आता है जी। और बिजली बिजली भी कभी जाता है तो 2-3 दिन ही डायरेक्ट नहीं आता है जी। बस जितना जानकारी 2-3 दिन बिजली आती नहीं है यहाँ पे, ही नहीं है जी। तो फिर भी आप खुश हो? नहीं, खुश तो नहीं है। बिजली और पानी तो बहुत तबाह कर दिया है जी। अच्छा, बिजली पानी तबाह कर दिया है। और क्या, तो कितना नंबर देने चाहोगे आप सरकार को? नंबर अब जैसा देख, मान लो अगर 10 नंबर देते हैं हम सरकार को, तो 10 नंबर में कितना काट के उनको दोगे आप? 10 नंबर में कितना काट के देंगे? जो जैसा करेगा वैसे ही उतने कितने हिसाब से देंगे ना आप जी। कितने दोगे? कितना खुश हो आप? कितने % खुश हो उनसे? उनसे खुश वही है 5%, 10% में 5% खुश है जी। 5%, जी। यानी 5% आप खुश हो, हाँ 5% जो कार्यकाल उनका ठीक नहीं है। हाँ, नहीं। हमारे विधायक जी ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, इनसे खुश नहीं हो आप? इनसे तो ये तो कुछ नहीं सुनते हैं, जाते हैं तब भी नहीं सुनते हैं, बात ही नहीं सुनते। बिल्कुल नहीं जी। हम लोग आज जो है कि 10 साल से मंदिर के लिए एक जो है कि एप्लीकेशन देते आ रहे हैं, वो आज तक उससे कोई सुनवाई नहीं हुई। किसको दी थी आपने एप्लीकेशन? ज्ञानचंद गुप्ता को भी दिए हैं, हुड्डा में दिए हैं, हर अफसर को दे चुके हैं। क्या कहते हैं, मंदिर नहीं बनाना? कोई सुनता ही नहीं है। सुनता ही नहीं, बात ही नहीं सुनते। एप्लीकेशन रख लेते हैं, कहते हैं कि हाँ जी इस पे कार्रवाई होगी, आज तक कुछ पे कार्रवाई ही नहीं होगी, फिर कार्रवाई हुई नहीं। कोई कार्रवाई नहीं होती। तो विधायक के रूप में आप किसको देखना चाहोगे आप? हम तो जाने चाहते हैं कि जो अच्छा कार्यकर्ता हो वो आए। ऐसे तो हम किसी के माथे पे लिखा नहीं है कि हम देख सकते हैं कि नहीं वो अच्छा है वो बुरा है। आएगा कार्यकाल में, जब कार्यकाल करेगा तो पता लगेगा कि यहाँ कार्यकाल कैसे होता है। आप चाहते हैं जो सरकार अभी चेंज हो, उसके बाद में जो विधायक आए वो कार्य करेगा, उसके बाद हम बताएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। जब तक हम किसी को नहीं देखेंगे उसको ऐसे हम कैसे कह देंगे कि चुनोगे तो आप ही है ना? बिल्कुल चुनेंगे। जब आपको इलेक्शन में जिसको मिलेगा टिकट, उसमें देखेंगे हम लोग कि कौन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग चुनेंगे। टिकटें तो अपनी अपनी सभी बांटेंगे, सभी पार्टियां देंगी। बिल्कुल जी, सब बांटना चुनना तो आपने एक को ही है। बिल्कुल जी, हम लोगों को चुनना होता है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि अब कौन हम लोगों के कार्य कर सकता है। यहाँ पे आपके कोई कार्य हुए नहीं क्या? यहाँ पे 9.5 साल में कोई कार्य, यहाँ पे सड़कों का, पानी का व्यवस्था को लेकर? सड़क पानी का व्यवस्था तो ये हुड्डा के अंडर में है, ये पहले से जो है कि ऑलरेडी सही है। सही है। बिल्कुल जी। अच्छा, रोड भी जो है कि लगभग ठीक है। अभी हमारे कोई भाई थे, उन्होंने बताया था कि तो 3-3 दिन लाइट नहीं आती। नहीं नहीं, ऐसा यहाँ कोई कमी नहीं है कि 3 दिन लाइट नहीं होती है। आधे घंटे ज्यादा से ज्यादा या 15 मिनट कटती है, उसके बाद हम लोग जो है कि तुरंत जो है कि फोन लगातार आती है। हाँ बिल्कुल जी। अब तक फोन पे आ जाती है। बिल्कुल जी, लाइट के लिए जो है कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। नौकरी की ज्यादा दिक्कत रही है। हाँ, लाइट बिजली पानी ये जो है कि जो हम लोगों के अंडर है, ये जो है कि हम लोग जो है कि अपने फोन से करा लेते हैं। ये प्रधान जी हैं, प्रधान जी को कहते हैं, ये करा देते हैं। कुछ नंबर हम लोगों के पास है, इनसे लिए हैं हम लोग, वो उसे कर लेते हैं। चलिए, हमारे साथ में अभी यहाँ पे मौजूद है जो पार्षद हैं यहाँ के, गौतम प्रसाद जी है, उनसे भी बात करते हैं क्या कहते हैं, इनका क्या कहना है। गौतम जी, आप पार्षद हो यहाँ से, जनता आपसे काफी खुश है यहाँ पे, हमने अभी बात की थी तो बताते बहुत बढ़िया है। तो आपका क्या, अभी जो सरकार है यहाँ पे चल रही है, और कितने काम हुए हैं आपके, कितने रुके हैं, क्या हुआ है, थोड़ा बताओगे? बिल्कुल बताएंगे जी। जैसे हमारे से पहले यहाँ एक लड़के ने बताया है कि बिल्कुल बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं। कम से कम 10-15 लड़के खड़े थे यहाँ, सभी लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। जैसे लड़के ने बताया कि सरकारी नौकरियां तो सरकार बिल्कुल ही खत्म कर दिया। अब सारे के सारे कौशल रोजगार योजना के तहत लड़कों को रखा जा रहा है या लड़कियों को रखा जा रहा है। दफ्तरों में 15,000 रुपये महीना मिल रहा है, वो भी बड़े गिने चुने सभी लड़के, वो भी रोजगार नौकरी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी सभी को नहीं मिल रहा है। बड़े मुश्किल से कौशल विभाग के तरफ से वो रखा जा रहा है, जिसकी सिफारिश है, जिसकी विधायक से जान पहचान है, उसी को रखा जा रहा है। तो इसलिए लड़का ठीक कहा है। अभी हमारे से पहले जो है बब्बन सिंह यादव ने बोला है कि सरकार जो है से हम खुश नहीं हैं, इसलिए खुश नहीं है, पब्लिक कोई भी खुश नहीं है। आप यहाँ शहरों में छोड़ करके गांवों में जाओ, कोई भी आदमी खुश नहीं है। सरकार जो है जो कार्य कर रही है वो जुमलेबाजी ज़्यादा कर रही है, गरीबों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हमारे इस एक मरले के मकान 1000 है, इसके साथ में असियाना फ्लैट है। इस असियाना फ्लैट में जाओगे, समस्याओं की भरमार। वहाँ पे सीवरेज ओवरफ्लो हो रहा है
और हर लगातार जो है कि मैंने बड़ी मुश्किल से साफ करवाता हूँ हुड्डा वालों से कह करके, लेकिन हुड्डा वाले साफ करता है। पानी और सीवरेज की विभाग जो है हुड्डा में दिया हुआ है, बाकी चीज़ें नगर निगम के अंदर है। नगर निगम के अंदर है, जो नगर निगम के समस्याएं हैं उससे थोड़ा बहुत लड़ झगड़ के हम करवा लेते हैं, लेकिन हुड्डा से करवाना बड़ा मुश्किल होता है। और हुड्डा के कोई भी अधिकारी, कोई भी अफसर सुनता नहीं। और वहाँ पे सीवरेज के इतना ओवरफ्लो है असियाना के अंदर कि आज हर गलियों में सीवरेज को ओवरफ्लो हो रहा है। उसके लिए हमने 50 लेटर लिख करके नगर निगम के अंदर दिया हूँ, हाउस मीटिंग में बोला हूँ, हुड्डा के अंदर दिया मैंने कि भाई सीवरेज के जो है पाइपे को बदला जाए। पुरानी पाइपे बहुत पहले डला हुआ है, चाहे हमारे असियाना के अंदर, चाहे हमारे कुंडी के अंदर, चाहे एक मरले के अंदर भी जो है कि यहाँ मकानों के अंदर सीवरेज के ओवरफ्लो बहुत ज़्यादा है। सीवरेज को ओवरफ्लो के कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सरकार कोई काम नहीं कर रहा है, ना मेयर, ना विधायक, ना जो है कि कमिश्नर, ना हुड्डा के स्टेट ऑफिसर, ना एडमिनिस्ट्रेटर, कोई नहीं सुनता। और इसके लिए जो है लोगों को जीना मुश्किल हो गया है। अभी डेंगू की बीमारी चली हुई थी, यहाँ पे कम से कम 100 लोग बीमार थे हमारे असियाना और एक मरले से। सभी को लगातार डेंगू होता जा रहा था, इसलिए कि मच्छरों को भरमार जो है पैदा थी, क्योंकि यहाँ जो है सीवरेज ओवरफ्लो होता है, घरों के आगे पानी गंदा बहता है, उसमें नरकीय जीवन जो है असियाना वासियों ने जी रहा है। कुंडी गांव है, कुंडी गांव के लोगों ने जो है नरकीय जीवन जी रहा है, क्योंकि बहुत पुरानी पाइपें डली हुई है और वो पाइपें जाम हो जाती है। उसके लिए मैंने कई बार लेटर लिख चुका हूँ कि ये पाइपें बदल करके इसको मोटी पाइप डाला जाए और सुचारू रूप से सीवरेज चले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई इसकी एस्टीमेट नहीं बनाता, कोई टेंडर नहीं लगाता। 9.5 साल में यहाँ पे क्या काम हुआ है? 9.5 साल में कोई ऐसा काम इस एक मरला असियाना और हमारे कुंडी, हमारे वार्ड में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया गया। बड़ी लड़ झगड़ता हूँ, कोई आया भी नहीं इधर, कोई नहीं आता, देखने के लिए नहीं आता कोई नहीं देखने आता जी। और ना ही यहाँ कोई समस्याओं का वो समाधान होता है। अब यहाँ के बीपीएल कार्ड के बारे में बताऊं, जो आपने गेहूं के लिए बात की है कि राशन देता है सरकार 5 किलो, 100% में लोगों को मुश्किल से 2-3% आदमियों को बीपीएल कार्ड बना हुआ है। अब ज़्यादा से ज़्यादा 5% लगा लो। यहाँ कम से कम हमारे वार्ड में 3000 मकान है, 3000 के आबादी है, मतलब घर है। 3000 घरों में मुश्किल से 100-150 राशन कार्ड बना हुआ है बीपीएल। 100-150 राशन कार्डों में आप लगा के चलो उनको 5 किलो फ्री मिल रहा है, बाकी 2850 आदमी के तो कहाँ मिल रहा है, वो कहाँ से खाएगा। लेकिन सरकार कह देता है कि हम फ्री राशन दे रहे हैं। अरे फ्री सबको थोड़ी दे रहा है। सरकार तो कहती है हम हरियाणा जो सरकार है नंबर 1 पे है, जो हमारे जो 100 दावे हैं बिल्कुल सही है, वो सही 100 इनके 100% दिया है हमने हरियाणा को। सरकार ने तो जगह जगह बोर्ड लगा रखा है कि जो ठाना वो कर दिखाया। जो यही ठाना था सरकार की पहले के जो बीपीएल कार्ड बना हुआ था गरीबों को, वो काट दिया सबको। जो बना हुआ था वो भी काट वो भी काट दिया। तो अभी जो बन रहे हैं वो किसके बन रहे हैं? अब जो बन रहे हैं वो किसी को बन जाता है, किसी को कट जाता है। गरीब आदमियों को क्या चाहिए? बीपीएल राशन कार्ड चाहिए ताकि उससे इलाज हो जाए, उसके राशन फिर मिल जाए। लेकिन राशन भी जो है कि बना हुआ था, 500 राशन कार्ड बीपीएल बना हुआ था, वो 500 राशन कार्डों में से कट करके सबका अब 100-150 बन गया, 300-350 काट दिया। तो ये सारी के सारी जो है समस्याओं के समाधान अब कोई सरकार जो है कि सुनने वाला नहीं है। अभी सरकार में तो मुझे लगता नहीं कि आदमी को जो है कोई सुनवाई होगी। अब इलेक्शन आ रहा है, 2 महीने बाद संसद के चुनाव होना है, उसके बाद फिर विधायक के चुनाव होना है। अब उसके बाद देखते हैं कि विधायक के चुनाव होने के बाद हरियाणा सरकार जो है बदलेगा, तभी जाके लोगों को, गरीब आदमियों को राशन कार्ड बनेगा और इस समस्याओं का समाधान। इस सरकार को बदलना चाहते हैं? इस सरकार के हम नहीं बदलना चाहते हैं, पूरे पब्लिक बदलना चाहते हैं। आप नहीं वोट डालोगे? पूरे समाज बदलना चाहते हैं। पूरा समाज ही बदलना। समाज के साथ मैं भी हूँ। जब समाज ही कहता है कि हम ये सरकार नहीं देखना चाहते हैं, दूसरा सरकार बनाया जाए, तो हम भी समाज के साथ हैं, पब्लिक के साथ हैं, हम भी बदलना चाहते हैं। जब काम ही नहीं होता, इस सरकार में सुनवाई नहीं होती कोई,
सरकार बदलना ही चाहेंगे हम। सरकार तो वो चाहिए कि जो कहने पे काम करे। अब हम लोगों के चुने हुए प्रतिनिधित्व को नहीं सुना जाता तो आम पब्लिक को कौन पूछे। किसी को कोई सुनवाई नहीं है। जितना मर्जी चिल्ला लो, जितना मर्जी मीटिंग में जो है चिल्ला लो, जितना मर्जी लिख के दे दो, कोई सुनवाई नहीं। लेटर का कोई जवाब नहीं, कोई जो है कि सुनवाई नहीं है। तो ये थे हमारे साथ में गौतम प्रसाद जी, यहाँ के जो पार्षद हैं, प्रतिनिधि हैं जो यहाँ के। इनका कहना है कि हमारी जो सुनवाई है वो ही नहीं है, तो जनता की क्या सुनवाई होगी। खबरों के साथ बने रहिए, आगे की खबरों